सही दाम पाने की उम्मीद से आता है और प्रयास करता है कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो। और मैं आपको एक यहाँ पर धान का ढेर दिखा रहा हूँ, जिसको ये कह करके केवल रिजेक्ट किया गया है कि ये धान खराब है, ये धान नहीं लिया जाएगा। और ये धान किसका है, कौन है, इसका मालिक कौन है, किसान अच्छा ये आपका है। अच्छा ये जो धान है ये आपका आखिर क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि मैं ये धान जैसा देख पा रहा हूँ वैसी धान बाकी के बोरियों में भी है, ऐसी है। लगभग इन धानों दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, बस केवल फर्क है तो थोड़ा ये मोटा है और ये थोड़ा पतला है। भैया नमस्ते। नमस्ते। और फिर भी इनके साथ ऐसा क्यों किया गया है, केवल थोड़ी से बातों में मैं चाहूँगा आपसे, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों किया गया कि आपका धान नहीं लिया जा रहा? समिति का उपाध्यक्ष। अच्छा, तो मैं उनसे बोला कि सर 41,200 किसी के पास भर्ती कराते हैं और मैं तो नहीं किया हूँ था। तो मैं बताया कि मैं 40,700 करता हूँ, ऐसे बताया। यहाँ के कार्यकर्ता लोग थे सर उनके साथ, और उनको ये बोला कि सर मजदूर खर्च आता है, समिति को दिया जाता है, पर मजदूरी खर्चा ना तो पैसा चढ़ाया जाता है ना तो मजदूर दिया जाता है। अच्छा। तो चलिए मैं समझ गया आपका। तो फिर आगे और बात है। नहीं, मैं इतना समझ गया कि आप जब अपने साथ हुए अन्याय के विरोध में अपनी बात रखना चाहा, तो यहाँ पर जो खरीदी प्रभारी हैं और कर्मचारी हैं, आपको यही कह कर के डराया होगा कि अब आपका धान को मैं रिजेक्ट करूँगा। क्लियर यही है जी, बोला कि आपका धान सही नहीं है, मैं बलवा देता हूँ। आज लंबे समय से आप देख पा रहे होंगे कि किसानों के साथ जब भी किसी जगह पर भी अन्याय अत्याचार हुआ है, तो एक किसान को जब डराया जाता है तो बाकी सारे किसान इसी बात से डर जाते हैं कि जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है शायद हमारे साथ ना हो, इसलिए उनकी सारी शर्तें हमें माननी पड़ेगी। जो भी शर्त वो रखते हैं मानने को तैयार हो जाते हैं। लगभग ये पूरे देश में ऐसे हर किसानों के साथ होता है। मैं केवल आज का ये वीडियो देश हित में नहीं, लेकिन मैं किसान हित पे जरूर आपको बनाकर बता रहा हूँ कि होता क्या है। अब आप ये देखेंगे, फिर उसके बाद हम मैनेजर से भी बात करेंगे। आप कितना भर रहे हैं भाई साहब? ये आपका कितना है वजन? कितना है वजन बताइए। आप तो तोले होंगे। 41,200। आप वहाँ पर देखिए, थोड़ा सा लगाइए, यहाँ पर 41,200 लगाओ। काटा खुल काटा आ रहा है 41,230 ग्राम। ये 41,230 भी है, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि 41,200 है, जबकि अभी चारों तरफ सरगुजा के ही नहीं, छत्तीसगढ़ के चारों तरफ आप लोग किसानों के हित पे वीडियो बहुत सारा देखे होंगे, जहां पर यही कहा गया कि कहीं पर भी सोसाइटी में किसानों का धान प्रत्येक बोरी में 40-500 होता है बोरी के साथ में। अगर उस पर अगर थोड़ा बहुत भी सुक्ति अगर घटे बढ़े तो उसमें एक 200 और अलग से ऐड कर सकते हैं, इसलिए उसको 40-700 किया गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो सुक्ति का भी मैटर है, जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे कि लगभग 800 क्विंटल धान चूहा खा गया। अब वो चूहा क्यों खा गया? ये चूहा इसलिए खा गया क्योंकि चूहा बोलता है कि मेरे को धान खाने की आदत है। अब जिसको चूहे से बचाने का मिला था, वो कहा मैं कितने चूहों को बता पाऊंगा कि भाई धान मत खाओ, ये किसानों का है। तो इस प्रकार से जो 800 क्विंटल का जो मैटर है, वो एक प्रकार से वो चला गया एक ठंडे बस्ते में। लेकिन उसके बाद चूहा के बाद जो बचता है, तो वो फिर धान कहाँ कैसे जाता है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 41,200 है। आप लोग जब इसमें बताए होंगे कि भाई 41,200 नहीं, हमें तो 40,700 40,500 भरना है, तो आप लोगों से बोला गया होगा कि अरे ये तो सुक्ति का मैटर है, और सुक्ति का मैटर के कारण जो है, हाँ पटवारी साहब,
लड़ाई छिड़ गया है मेरा, लड़ाई छेड़ेंगे।